स्वाध्याय भी करवा। हाँ बेटा, हाँ मैंने आपको पूरा स्वाध्याय भी करवा दिया, राइट? यस मिस। ओ, स्वाध्याय और भाषा बिंदु हो गया। हो गया ना? क्या बाकी रहेगा बेटा? चलो मैं टेक्स्ट बुक शेयर करती हूँ, बताती हूँ आपको। ओके, आवाज ब्रेक हो रहा है। दिख रहा है? मिस आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। मैम आवाज ब्रेक हो रही। मिस आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है? हाँ हाँ, ये देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने स्वाध्याय में आपको सूचना के अनुसार कृत्या करो, उसके बाद चांदनी रात की विशेषताएं भी मैंने बता दी थी, राइट? यस मिस। ओके, देन उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारू चंद्र डैश झोंकों से। इन दो चार चार जो पंक्तियां है उनका भावार्थ किस तरह सरल लिखना है वो भी बताया था ना बेटा? यस मिस। ओके, यस मिस। हाँ, फिर ये आपको नहीं करना है, ऐसा मैंने बताया था। देन उसके बाद भाषा बिंदु में पर्यायवाची शब्द, भाषा बिंदु में आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो वो भी मैंने बता दिए थे। तरुक के 3 शब्द, वसुंधरा के, कृषक के, उद्यान के बताए थे ना बेटा? यस मिस। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा चांदनी रात जो पोयम है उसका पूरा स्वाध्याय हो चुका है, राइट? देन अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 2, बिल्ली का बिलुंगुड़ा। बिल्ली का बिलुंगड़ा का मतलब है जैसे कुत्ते के छोटे बच्चे को पपी कहते हैं ना, मालूम है ना? यस मिस। यस मिस। यस मिस। हाँ हाँ, तो कुत्ते के छोटे बच्चे को पपी कहते हैं, वैसे बिल्ली के छोटे बच्चे को बिलुंगड़ा कहते हैं। ओके, तो यह पाठ के जो लेखक है वो है हमारे राजेंद्र लाल हांडा। ओके, तो सर्वप्रथम हम उनका परिचय देखते हैं, फिर उसके बाद कहानी किस तरह की है, इस पाठ में क्या है वो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। ओके बेटा, तो चलिए पहला लेखक परिचय देख लेते हैं। तो हमारा आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4, लेसन नंबर 2, बिल्ली का बिलुंगड़ा। ओके, और उसके लेखक है हमारे राजेंद्र लाल हांडा जी। ओके, देखिए उनका जन्म स्थान एवं जन्म डेट, तारीख दी नहीं गई है, सिर्फ उनका परिचय दिया है कि राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार थे। कथाकार का मतलब है कहानी लिखने वाले। ओके, और उनकी रचनाएं पत्र पत्रिका में सतत प्रकाशित होती रही, यानी उन्होंने जो भी रचनाएं की थी, जो भी कथा कहानी लिखी थी, वो लगातार पत्र पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स में छपती आ रही थी। ओके, समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्या को उद्घाटित करती थी, यानी कहने का मतलब उनकी जो भी कहानी, जो कथा, जो रचनाएं थी, वो क्या उसमें क्या दिखाई देता था, वो क्या दर्शाना चाहते थे? सामाजिक समस्याएं, समाज में जो भी समस्याएं परेशानियां हैं
वो उसमें उद्घाटित करते थे, यानी बताने का प्रयास करते थे। किसमें? उनके लेखन कार्य में। ओके बेटा, देन आगे देखिए। अभी यहाँ गद्य संबंधी, गद्य यानी लेसन्स, पद्य यानी पोयम, कविता। तो ये एक हास्य कहानी है। ये जो बिल्ली का बिलुंगड़ा है, ये क्या है? एक हास्य कहानी है, यानी पढ़ने के बाद पाठकों के मन के अंदर या भाव, हास्य भाव निर्माण होने वाली यह कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। जीवन यानी कहानी किसे कहते हैं? तो जीवन की किसी एक घटना का रोचक प्रवाही वर्णन, यानी एक ही घटना का वर्णन उस भाग में या उस कहानी में बताया जाए, उसे कहानी कहते हैं। इसमें किसी सत्य या उद्घाटन होता है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है, यानी जो भी सच्चाई है उसे दर्शाया जाता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। और जहाँ हास्य कहानी होती है तो जो सच्चाई है उससे हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं, हंसते हंसते जो भी बात है उस बात को कहा जाता है, यानी कहने का वह अंदाज होता है। प्रस्तुत पाठ में लेकर हांडा जी ने, हांडा यानी राजेंद्र लाल हांडा जी ने हास्य के माध्यम से, यानी हंसी के माध्यम से गलतफहमी के कारण, गलतफहमी बोले तो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी का मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थिति का वर्णन किया है। यानी हंसी हंसी में बोलते हैं ना, हंसी हंसी में कोई भी कभी कभी बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है। तो ऐसे हास्य के माध्यम से यहाँ जो भी गलतफहमी निर्माण हुई है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, उसका सुंदर वर्णन या उस स्थिति का, उस सिचुएशन का सुंदर वर्णन लेखक हांडा जी ने इस पाठ में वर्णित किया है, यानी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ओके बेटा, तो चलिए देखते हैं बिल्ली का बिलुंगड़ा। ओके, अभी यह क्या है? कहानी है, और मैंने बताया कि जीवन के किसी एक घटना को रोचक प्रवाह वर्णन को कहानी कहते हैं, और इसमें सत्य को उद्घाटित किया जाता है, यानी इस कहानी के माध्यम से जो भी सच्चाई है उसे दर्शाया जाता है। ओके, प्रस्तावना यही है कि प्रस्तुत पाठ बिल्ली का बिलुंगड़ा में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों का वर्णन किया है। ओके, अब बेटा पाठ में कहानी क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको सारांश बता देती हूँ। तो हमारे जो लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी, उनके घर पिछले कुछ दिनों बहुत चूहे हो गए थे। बोलते ना, अगर घर में चूहे होते तो जब तक वो कुछ किसी चीज का नुकसान नहीं करते, हम उन्हें भगाने का प्रयास नहीं करते। पर जैसे चूहों ने हमारा नुकसान करना शुरू कर दिया, हम उसे भगाने के तरह तरह के उपाय ढूंढने लगते हैं। तो ऐसी ही घटना हमारे लेखक के साथ घटित हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों उनके घर बहुत ही चूहे हो गए और वे घर के सामान का नुकसान करने लगे। धीरे धीरे वो चूहे क्या करने लगे? लेखक के घर में जो भी सामान रहता था उसका नुकसान करने लगे। अनाज का सुरक्षा के लिए लोहे के ढोल डिब्बे बनवाए थे, वे ढोल भी कारागार नहीं हुए। और अनाज रखने के लिए बड़े बड़े से ढोल, ये ढोल यानी बड़े बड़े ऐसे ट्रंक जैसे होते हैं जिसमें हम अनाज को संग्रहित करके रखते हैं, तो वो भी कारागार नहीं हुए। कारागार यानी उसे भी चूहों ने नहीं छोड़ा, उसमें भी वो घुसने लगे। उस जो ढोल बनवाए थे ड्रम जैसे, उसमें भी वो घुसकर अनाज का नुकसान करने लगे। और जब ये बात हांडा जी ने यानी राजेंद्र लाल ने अपने मित्रों से कही, तो मित्रों ने घर में एक बिल्ली पालने का सुझाव दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम्हारे घर में बहुत चूहे हो गए तो तुम उस चूहों को भगाने के लिए घर में एक बिल्ली पाल लो। और फिर घर में एक बिल्ली लेखक लेकर आ गए। ओके, बिल्ली की खूब खातिर होने लगी। जब बिल्ली आ गए तो उसे देखकर चूहे डर गए और वो भागने लगे। तो जब चूहे भागने लगे तब बिल्ली की खूब खातिरदारी होने लगी, यानी बिल्ली को दूध रोटी देने लगे। कुछ दिनों बाद बिल्ली ने पूरी तरह चूहों का सफाया कर दिया। जैसे ही बिल्ली घर में आई वैसे चूहे सभी भाग गए। धीरे धीरे करके बिल्ली ने सारे चूहों का सफाया कर दिया, इसलिए अभी सभी बिल्ली को प्यार करने लगे, सभी उसकी खातिरदारी करने लगे, है ना, उसे दूध रोटी सब देने लगे। और धीरे धीरे सारे चूहों का सफाया हो गया।
सब लोग बड़े खुश हो गए क्योंकि चूहे क्या कर रहे थे, घर में चीजों की नुकसान कर रहे थे, और बिल्ली के आने की वजह से सारे चूहे घर में से भाग गए, यानी चूहों का सफाया हो गया। 2 महीने बाद लोग चूहों को भूल गए और धीरे धीरे समय चला गया और लोग चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अभी हुआ क्या, पहले लेखक के परिवार वाले लेखक चूहे से परेशान थे, और अभी काफी समय बीत गया, लेखक और उसका परिवार चूहों को भूल गए, मगर अब वो बिल्ली से तंग आ गए, यानी बिल्ली से परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि बिल्ली अभी बिल्ली की आदत बदल गई। पहले बिल्ली चुपचाप बैठी रहती थी, जो मिलता था वो खाती थी, चूहों को पकड़ती थी, भगाती थी, पर अभी बिल्ली में परिवर्तन हो गया, बिल्ली की सारी आदतें बदल गई। अब वह मौका मिलते ही दूध, दही, भोजन आदि चट जाती। अभी क्या हुआ, पहले बिल्ली को दिया जाता था, अभी वो कुछ देखती नहीं, आओ ना देखा ताओ, यानी जो भी चीज उसे मिलती, दूध, दही, खाने की जो भी चीज, उसपे वो झपट पड़ती और मौका मिलते ही सारा सपाचट कर जाती। इस वजह से अभी लेखक के परिवार वाले उस बिल्ली से परेशान हो गए हैं। ओके बेटा, लेखक को बिल्ली से पीछा छुड़ाने की चिंता होने लगी। पहले लेखक को चूहे से पीछा छुड़ाना था, अब लेखक को किससे पीछा छुड़ाना है? बिल्ली से। अभी वह वापस बिल्ली को किस तरह बिल्ली से पीछा छुड़ाया जाए, उसके बारे में सोचने लगे। एक दिन उन्होंने अपने नौकर अमरू को उनका एक नौकर था अमरू, वो बड़ा ही होशियार था। ओके, एक दिन उन्होंने रात को उससे एक खाली बोरी में 2 रोटियां डालकर मंगवाया। एक दिन क्या किया उसने, अमरू से कहा कि खाली बोरी बोले तो जो अनाज वगैरह गेहूं की जो बोरी होती है ना, वह, उसमें 2 रोटियां डालकर उसे बुलाया। बिल्ली जैसे ही रोटी का लालच में बोरी के अंदर गई, झपट से नौकर ने तुरंत बोरी का मुंह पकड़ लिया और रस्सी से उसका मुंह बांध लिया। एक दिन रात के समय लेखक ने अपने नौकर अमरू से कहा कि एक बोरी में 2 रोटियां डालकर लेकर आओ, और जैसे ही उसमें रोटियां डालकर लेकर आया, बिल्ली ने देखा और बिल्ली रोटी खाने के लिए झपटी, कहाँ? बोरी के अंदर। अंदर जाते तुरंत अमरू ने क्या किया, बोरी का मुंह पकड़ लिया और रस्सी से उसे बांध लिया। और बाद लेखक ने अमरू से बिल्ली को कहीं दूर छोड़ने को कहा कर वापस आ सके। और फिर जब उसने बिल्ली को बोरी में बांध लिया, तब लेखक ने अमरू से कहा कि इस बिल्ली को कहीं और दूर छोड़कर आओ, जहां से वो वापस हमारे घर में आ ना सके। समझ रहे हो ना बेटा? Yes, miss. ओके ओके ओके। दूसरे दिन जब सुबह और जब दूसरे दिन हुआ और जब अमरू अपनी पीठ पर वह बोरा लेकर उस बिल्ली को छोड़ने के लिए जाने लगा तब रास्ते में कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। लोगों को क्या शक होने लगा, क्योंकि अब बिल्ली हिल रही थी ना, तो लोगों को क्या लगा कि उस बोरी में कोई बच्चा है और यह इंसान उस बच्चे को अगवा करके, यानी किडनैप कर लेकर जा रहा है। ओके, देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। पहले एक ने देखा, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, ऐसे करते करते धीरे धीरे वहां पर 50 आदमी इकट्ठा हो गए। सब लोगों ने उसे घेर लिया। पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक व्यक्ति दौड़कर गया और उसने पुलिस को बुलाकर लाया। यानी सभी लोगों को क्या गलतफहमी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि अमरू बोरे में किसी बच्चे को भरकर अगवा कर लेकर जा रहा है। और देखते ही देखते लोगों ने पुलिस को भी फोन किया और पुलिस भी वहां आ पहुंची। शोर होने के कारण लेखक भी घर से बाहर आ गए। देखा तो भीड़ में अमरू को घेरे हुए, और उन्होंने देखा, क्योंकि लेखक के घर के बाहर ये सब चल रहा था, और लेखक ने देखा कि घर के बाहर बहुत ही भीड़ लगी है, और वो सारी भीड़ किसे घेरे खड़ी है? अमरू को। थानेदार ने अमरू को मारने की धमकी दी तो उसने बोरे का मुंह खोल दिया, और थानेदार ने क्या कहा अमरू को कि तुम जिस बच्चे को लेकर जा रहे हो उसे खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसी धमकी दी। ऐसी धमकी देते ही अमरू ने तुरंत उस बोरे का मुंह खोल दिया, और उसमें से बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांग मारता हुआ भाग गया। और उस बोरी का जैसे ही मुंह खोला, उसमें से बिल्ली का बच्चा, यानी बिलुंगड़ा, छोटा सा बिलुंगड़ा छलांग मार के जंप करके बाहर निकला और भाग गया। दरोगा जी जेब गए और अमरू हंसता हुआ घर गया। और जो दरोगा जी थे, पुलिस,
उनका क्या हुआ, पोपट हो गया, इंसल्ट हो गया, और यहाँ अमरू हंसता हुआ अपने घर लौट आया। तो यही गलत फहमी के कारण जो कहानी में घटना घटित हुई है, उसका सुंदर निरूपण यहाँ राजेंद्र लाल हांडा जी ने किया है कि किस तरह गलतफहमी, हास्य कहानी में गलतफहमी होने के बाद किस तरह लोग उस पर यानी अमरू पर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई बच्चे को अगवा कर कर ले जा रहा है ना। यानी हंसते हंसते हास्य व्यंगात्मक कहानी यहाँ दर्शाई गई है राजेंद्र प्रसाद हांडा जी ने। ओके बेटा, तो चलिए अभी हम कहानी देखते हैं, लेसन पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। ओके बेटा, चलिए हाँ लेसन नंबर 2, बिल्ली का बिलुंगड़ा। चलिए, एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। आपको मालूम है, पुराने जमाने में यानी हमारे बूढ़े बुजुर्ग है, वो बिल्ली को अपशकुन मानते थे। क्योंकि वो क्या कहते थे कि अगर कहीं हम कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं और बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया तो अपशकुन हो गया, है ना। या भगवान की पूजा वगैरह करने मंदिर जा रहे हैं और बीच में बिल्ली दिखाई दी तो भी अपशकुन। यानी कहने का मतलब है कि पुराने जमाने में बिल्ली का आना जाना बहुत ही बुरा समझा जाता था, है ना। आई थिंक अगर आपने देखा होगा तो मेरे ख्याल से 6th स्टैंडर्ड में ना कठपुतली वाला का पार्ट था Yes, miss. जिसमें बिल्ली का वगैरह अपशकुनों की बातें की गई जाती है। जैसे आपको याद होगा, मुझे थोड़ा याद है कि कठपुतलियों के माध्यम से अपशकुन बातों को दोहराया गया था कि अपशकुन ऐसा कुछ होता नहीं है। मालूम है ना, याद है क्या आपको बच्चा? Yes, miss. हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पर वही बात है कि पहले ही जमाने में, पुराने जमाने में बिल्ली का आना जाना बहुत ही एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बहुत ही बुरा था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है ना। पूरा विचारधारा का मतलब है पुरानी सोच, विचारधारा का मतलब है पुरानी सोच, और परंपरा का मतलब है प्रथा। परंपरा का मतलब है प्रथा, और घपले का मतलब है उलझन। घपले का मतलब है उलझन। यानी परंतु आजकल की परिस्थिति इन कारण पुरानी सोच और परंपरा के घपले में पड़ गई है, यानी उलझन में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिसमें काम चले। आजकल जो विचार यानी जिसमें अगर हमारा काम बनता है वही हमारे लिए सही मायने में होता है, यानी उसे ही हम सच मानते हैं। कहने का मतलब है कि आज के लोगों की विचारधारा ये है कि जिसमें हमारा काम बने वही हमारे लिए ठीक है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। अभी यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि पिछले दिनों यानी बहुत पिछले दिन यानी 7-8 दिन पहले या 8 दिन पहले की बात बता रहे कि हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। चूहे मालूम है ना, रेट। उन्हें घर से निकालने के बहुत तरह प्रयत्न किए गए। बहुत तरह यानी बहुत तरह के, बहुतेरे का मतलब है बहुत तरह के प्रयत्न यानी कोशिश, प्रयत्न यानी कोशिश की गई, हमारी एक न चली। एक न चलना यानी कोई बात न बनना। अगर हम कोई कार्य करते हैं पर उसमें हम सक्सेस नहीं होते तो कहते हैं हमारी एक न चली, यानी बात नहीं बनी। आटे और अनाज के लोहे के ढोल बनवाए गए। आटे यानी गेहूं का आटा होता है ना, मालूम है ना। हाँ वह, और अनाज यानी गेहूं चावल वगैरह, उसे अनाज कहा गया है। उसे रखने के लिए लोहे के ढोल का मतलब है लोहे का ड्रम। बड़े बड़े पिप जैसे होते हैं ना, आपके घर में होंगे, मम्मी को पता होगा, आपके घर में अनाज रखने के लिए बड़े बड़े ऐसे ड्रम जैसे ढोल यानी पिप जैसे बनाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। यह उपाय, कारगर मतलब उपयोगी, यानी ये जो ड्रम बनाए, ये उपाय, ये जो तरीका, ये कुछ दिनों के लिए कारगर रहा, यानी कुछ ही दिनों के लिए यह उपाय चल पाया।
परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। मगर आंख बचाकर यानी चुरा कर यानी आंख बचाकर ये चूहे क्या करने लगे, उस लोहे के ड्रम में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया था। इस समस्या यानी परेशानी पर उस लेखक के मित्रों ने परामर्श किया। परामर्श का मतलब है सलाह। घर में चूहे हो गए हैं और वो नुकसान कर रहे हैं। इस बात जब लेखक के मित्रों को पता चली तब उन्होंने काफी सलाह दी, परामर्श किया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। आखिर यानी अंत में, फैसला यानी सॉरी फैसला यानी निर्णय, डिसीजन। अंत में फैसला यानी निर्णय, डिसीजन लिया गया कि घर में एक बिल्ली पाली जाए, यानी घर में एक पालतू बिल्ली रखे, यानी बिल्ली का घर में पालन पोषण किया जाए, पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। इस प्रस्ताव यानी आवेदन, प्रस्ताव यानी आवेदन पर आपत्ति यानी नाराजगी या फिर ऐतराज। बिल्ली पालने का जो सुझाव था उस प्रस्ताव पर, उस आवेदन पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपत्ति होने का मतलब है ऐतराज या फिर नाराजगी न थी। ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। चुनाचे का मतलब है इसलिए एक बिल्ली लाई गई। चुनाचे का मतलब है इसलिए। ओके बेटा, आगे देखिए। उसके खूब खातिर होने लगी। खातिर होना यानी मेहमान नवाजी। हमारे घर में अगर कोई चहेता मेहमान आता है तो हम उसकी खातिरदारी करते हैं ना। उसे क्या चाहिए, पानी, चाय, कॉफी, खाना जो भी है वो हम उसकी खातिरदारी करते हैं, मेहमान नवाजी। ओके, आगे। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। कभी घर के बच्चे थे लेखक के, वो क्या करते थे, उस बिल्ली को दूध पिलाते और कभी उसे रोटी भी देते थे। उसने विधि पूर्व चूहों का सफाया शुरू कर दिया। विधि पूर्वक यानी ठीक तरह से। विधि पूर्वक का मतलब है ठीक तरह से चूहों का सफाया शुरू कर दिया, यानी सफाया करना यानी खत्म करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। देखते ही देखते क्या हुआ, चूहे से गायब हो गए यानी भाग गए। गायब होना यानी भाग जाना। सब लोग बड़े खुश हुए। घर के जो सदस्य थे लेखक के परिवार वाले, घर में चूहे न देखकर, यानी घर में अभी चूहे नहीं है, इस बात से बहुत खुश हो गए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन की खाती, इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। बिल्ली प्रायः यानी बिल्ली अक्सर, पहले क्या करती थी, लेखक और लेखक के परिवार वाले जो खाते थे उस थाली का जो झूठन बच जाता था, यानी खाने में से जो बचा कुचा बच जाता था वही खा लेती थी। इसलिए बिल्ली का कोई भी खर्च नहीं था, यानी उसे एक्स्ट्रा कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए थे। लेखक कह रहे कि चूहे चले गए इस बात को 2 महीने होने को आए, मगर 2 महीने के बाद वह समय आया जब हम चूहों को तो भूल गए थे मगर बिल्ली से तंग आ गए थे। लेखक क्या कह रहे कि बिल्ली ने धीरे धीरे चूहों का सफाया कर दिया, इस बात को 2 महीने होने को आए और हम चूहे को तो भूल गए मगर बिल्ली से तंग आ गए, क्योंकि हम चूहों को तो भूल गए मगर बिल्ली ने हमें तंग किया, परेशान किया। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। लेखक क्या कह रहे हैं कि हमने सोचा कि चूहे जब हमारे घर में थे वो केवल अनाज खाते थे मगर हम कम से कम हमें परेशान तो नहीं करते थे, यानी हैरान नहीं करते थे।
यह बिल्ली खाने में कभी कम नहीं और हमें तंग भी करती है। लेखक कह रहे हैं ये बिल्ली खाने में भी कम नहीं है, यानी जो चाहे जो देखे वो उसे पर झपट पड़ती है और खा लेती है और हमें तंग भी करती है, परेशान भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया है। लेखक कह रहे हैं कि बिल्ली के प्रति जो हमारा व्यवहार था वो अब बदल गया है, क्योंकि पहले जब बिल्ली लाए थे हमने उसकी खातिरदारी की थी, उसे दूध देते थे, रोटी खिलाते थे, मगर अब बिल्ली के प्रति हमारा व्यवहार बदल गया है, क्योंकि बिल्ली में काफी परिवर्तन आ गया है। वो जब जो चाहे उस दूध दही भोजन पर झपटा मारती है, उसे खा लेती है। ओके, आगे देखिए। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। समझदार यानी काफी समझ वाली। ओके, समझदार का मतलब है काफी समझ वाली। चलिए आगे बेटा। जो शेर को काबू में नहीं आई वो हम कैसे मात खा जाती है। शेर के काबू में, आपको मालूम है कि बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है, क्योंकि शेर और बिल्ली अगर देखोगे तो हूबहू दिखाई पड़ते हैं। केवल बिल्ली का जो साइज है वो छोटा और शेर बहुत ही बड़ा है। शेर जंगल का राजा है और बिल्ली को हम अपने घरों में भी रख सकते हैं। तो कहावत है कि बिल्ली शेर की मौसी कहा जाती है। ओके, मालूम है क्या? हाँ, क्योंकि शेर के जैसे पीठ पर निशान रहते हैं, लाइंस रहते हैं, वैसे बिल्ली के भी होते हैं, देखिए कहीं कहीं, है ना? इसलिए, और उसे शेर के और बिल्ली के नाखून सेम होते हैं, मगर शेर के नाखून बहुत बड़े होते हैं, तब बिल्ली के छोटे छोटे रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहे कि काबू, काबू करना यानी वश में करना, कंट्रोल में। जो शेर के काबू में नहीं आई, तो लेखक कह रहे ये बिल्ली शेर के काबू में नहीं आई, यानी शेर के कंट्रोल में नहीं, वश में नहीं आई, वो हमसे कैसे मात खा सकती है। मात खाना यानी हारना, वो हमसे कैसे हार सकती है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। उसने भी अपना रवैया, रवैया का मतलब है रंग ढंग, रवैया का मतलब है रंग ढंग। उसने भी अपना रंग ढंग बदल दिया। ओके, हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वो रसोई घर के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। कवि लेखक क्या कह रहे कि पहले बिल्ली हमारे आगे पीछे घूमती थी, मगर अभी वो क्या करती, हमारे आगे पीछे घूमती नहीं है, फिरती रहे, उसके बजाय वो क्या करती है, रसोई घर, रसोई घर का मतलब है किचन में किसी भी कोने में यानी कॉर्नर में दुबक कर बैठ जाती है, यानी कॉर्नर पकड़कर बैठ जाती है। जब मौका लगता है मजे से जो जी आए खाती है, और जब उसे मौका मिले तब किचन पर लपक कर जो जी चाहे उसे खाती है। कहने का मतलब है कि पहले जो दिया जाता था वही खाती थी, लेखक के आगे पीछे घूमती थी, और अभी वह किचन घर के किसी एक कोने में दुबक कर यानी छुप कर बैठ जाती है, और जैसे ही मौका मिलता है लपक कर यानी तेजी से जो मन में आए उसे खा लेती है। जी में आया यानी जी में आना यानी दिल में, जो भी उसके दिल में आता है, दूध दही भोजन जो भी उसे खाना है, उसे वह लपक कर तेजी से खा लेती है। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई है, और इस तरह से खाने की चीजों की चोरी करते हुए बिल्ली को कई बार पकड़ा गया है। आगे देखिए। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन ऐसे ही मैं जल्दी उठा और रसोई घर यानी किचन में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया था
बिल्ली खूब मजे से खा रही है। लेखक कह रहे कि मैं सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने गया तो मैं क्या देखा कि कड़े कड़े निकाले हुए, यानी जो दूध होता है उसे गर्म करके रात को जमा दिया जाता है, उसका सुबह दही बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि कड़े का जो दूध था उसे दही बनाने के लिए रात को बड़े चाव से यानी प्यार से रखा था, उसे बिल्ली बड़े मजे से खा रही है। कहने का मतलब लेखक कह रहा है कि रात के समय जो दूध बचा था उसे कड़े से निकाल कर दही जमाने के लिए रख दिया था, बड़े चाव से यानी बड़े प्यार से, कि सुबह उसका दही खाएंगे, उसे बिल्ली बड़े मजे से खा रही है। लास्ट पैराग्राफ देखो बेटा। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, यानी कहने का मतलब कि इस तरह बिल्ली अभी लेखक और उसके परिवार को परेशान करने लगी है, इसलिए लेखक को चिंता है कि अब इस बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। चिंता होना यानी परेशान है ना, बिल्ली से कैसा पीछा छुड़ाया जाए, यानी अब लेखक परेशान है, चिंतित है कि किस तरह इस बिल्ली से पीछा छुड़ाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, लेखक कह रहे कि मेरा जो नौकर है वो बहुत ही होशियार है। अमरू नामक उनका जो एक नौकर है वो बहुत ही होशियार है यानी बुद्धिमान है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसे एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटी डाल दी। और जब लेखक ने बताया, लेखक ने कहा कि हमें इस बिल्ली से पीछा छुड़ाना है, तब रात के समय काम खत्म, पहले के जमाने में क्या होता था, नौकर पूरा दिन रहकर रात को काम खत्म करके ही जाते थे। तो रात का काम खत्म यानी समाप्त हो जाने के पहले उसने क्या किया, एक खाली बोरी, बोरी बोले तो अनाज की जो बोरी होती है जिसमें गेहूं चावल होते हैं, वैसी बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। जब रामू से कहा कि बिल्ली से पीछा छुड़ाना है, तब उसका जो नौकर था अमरू, सॉरी रामू ने अमरू उसे कहा कि बिल्ली से पीछा छुड़ाना है। तब उसने क्या किया, रात को जब काम उसका खत्म हो गया तब उसने एक बोरी ली, उस बोरी में 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर उस बिल्ली का इंतजार करने लगा। इंतजार करना यानी राह देखना, वेट करना। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी और जैसे ही बिल्ली ने बोरी के अंदर रोटी देखी, वो रोटी खाने के लिए उस बोरी में झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ लिया और उस पर बांध कर दिया। और नौकर ने क्या, जैसे ही बिल्ली उस बोरे में झपटी, उसने एक सिरा यानी एक कॉर्नर पकड़ लिया और उसका ऊपर से बांध कर दिया, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध लिया और उसका एक कॉर्नर पकड़ लिया सिरा और तुरंत रस्सी की सहायता से उस बोरे का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इधर वापस न आ सके। और यह कार्य करते समय रात के कितने बज चुके थे, रात के 10, राइट। ये सब करने में, बिल्ली को पकड़ने में, उसका इंतजार करने में रात के 10 बज चुके थे, काफी रात हो गई थी। इसलिए लेखक ने अमरू से क्या कहा कि बिल्ली को सवेरे कहीं दूर छोड़ आना जहां से वो वापस आ न सके। ओके, अगला पैराग्राफ देखो। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। अमरू नौकर का काम क्या है, सुबह उठकर सभी लोगों को चाय पिलाना, नाश्ता वगैरह देना। तो चाय बनाकर पिलाते पिलाते सुबह अमरू को कितने बज गए, 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारन की तरफ छोड़ कर आना है। और यहाँ लेखक कह रहे कि मैंने अमरू को याद दिलाया कि उसे भूली भटियारन की तरफ उसे बिल्ली को छोड़ आना है। भूली भटियारन का मतलब है जहाँ जंगल जैसा रहता है ना, जहाँ खंडेर खंडेर बोलते हैं ना, वैसी जगह पर जाकर वह बिल्ली को छोड़ आए। बोरी कांधे पर लटका अमरू चल दिया और जब लेखक ने उसे बताया
कि तुम्हें बिल्ली को कहीं भूरी भटियारन यानी खंडेर वाली जगह पर छोड़ आना है, जहां से वो वापस आ न सके। बोरी कंधे पर लटका कर अमरू उस दिशा पर चल पड़ा, यानी बिल्ली को छोड़ने के लिए निकल पड़ा। बात आई गई को बात आई गई हो गई, बात आई और हो भी गई। मैं हजामत और स्नान आदि के में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। हजामत का मतलब है शेविंग वगैरह करना, दाढ़ी बनाना। ओके, हजामत का मतलब है दाढ़ी बनाना। स्नान करना यानी नहाना वगैरह, है ना बात। तो कवि कह रहे कि मैंने जब अमरू को याद दिलाया कि तुम्हें बिल्ली को छोड़ने जाना है, तब अमरू अपने कंधे पर बोरी उठाकर उस दिशा पे चला गया, और मैं भी अपनी दाढ़ी वगैरह बनाकर स्नान करने निकल गया है, क्योंकि मुझे 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर यानी ऑफिस। गुसल खाने में मुझे जोर जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना का मतलब है स्नान घर यानी बाथरूम। गुसल खाना का मतलब है स्नान घर यानी बाथरूम। लेखक कह रहे हैं कि मुझे बाथरूम में जोर से आवाज सुनाई दी। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था। लेखक कह रहे कि मुझे कुछ थोड़ा सा आवाज सुनाई दिया, पर मैं नहाने में यानी स्नान करने में इतना व्यस्त था, बिजी था, और मैं कुछ गाना भी गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उस शोर की तरफ नहीं गया। शोर, गुसलखाना लिखा ना बेटा, स्नान घर यानी बाथरूम। जोर का शोर यानी जोर जोर से आवाज सुनाई पड़नी। व्यस्त यानी बिजी, गुनगुनाना यानी गाना, है ना। इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया, यानी मुझे ख्याल नहीं आया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ, और 2 मिनट हो गए बाद में वापस शोर शुरू हो गया। चलिए आगे देखिए बेटा। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, और लेखक कह रहे हैं कि इस बार मुझे क्लियर कट सुनाई दिया कि कोई मेरे घर के बाहर मुझे आवाज लगा रहा है यानी बुला रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। लेखक को क्या आवाज सुनाई कि आपका जो नौकर है अमरू, उसे पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। अगर आप अपने नौकर अमरू को छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। छप्पर वाले यानी पहले के जमाने में कुआं रहता था, उस पे से छप्पर डाले जाते थे, यानी जो पतरे बोलते हैं ना वैसे। और वहां पर जो भी पंचायत वगैरह जैसा रहती थी गांव में, वो वहां बैठी जाती थी, उसकी बैठक होती थी। तो लेखक कह रहे कि मुझे बाहर से किसी ने आवाज दी और कहा कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। आगे देखिए बेटा। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। लेखक कह रहे कि मैं परेशान हो गया, हैरान हो गया कि आखिर बात क्या हुई। फिर मुझे लगा शायद अमरू यानी मेरा नौकर किसी के साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसे अमरू को घर धर पकड़ा होगा। यानी कह रहे कि उस साइकिल वाले का उसने कुछ नुकसान कर दिया होगा, और इस वजह से उसे धर पकड़ लिया गया होगा। बोलते हैं ना, सामने वाले का अगर नुकसान हो जाता है तो वो हमें छोड़ते नहीं है। हेलो, Yes, miss. हेलो। हाँ Yes, miss. हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं। चलिए आगे देखते। यानी कहने का मतलब है कि जब शोर सुनाई दिया और किसी ने लेखक को आवाज दी कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है और उसे अगर छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। ये बात सुनते ही लेखक हैरान हो गए और उन्हें लगा कि शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा और उस साइकिल वाले का कोई नुकसान हो गया होगा, इसलिए उस साइकिल वाले ने अमरू को धर पकड़ा होगा यानी पकड़ कर रखा होगा। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है और फिर करोला बाग में तो बहुत ही आसान है। कहते हैं कि जहाँ आदमी इकट्ठा होते हैं
तो दिल्ली जैसे शहर में ये कोई मामूली बात नहीं है, यानी मुश्किल नहीं है। लगा आए दिन ऐसे किस्से होते रहते हैं, लोग इकट्ठे होते रहते हैं। और यहाँ दिल्ली का जो एरिया है करोली बाग, तो करोली बाग में तो अक्सर ऐसे किस्से होते हैं, ऐसी घटनाएं होती है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं है कि वे इधर जाए या और क्या करें। उसमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कुछ पता भी नहीं होता कि किस वजह से भीड़ इकट्ठा हुई है और वह इधर जाए या उधर जाए, यानी कहाँ जाए वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। और जब लेखक को पता चला, जब लेखक को बुलाया कि अगर तुम अपने नौकर को छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं के पास आ जाना, तो लेखक वहीं पर जाने की तैयारी करने लगे। और जैसे ही निकले तब उन्होंने देखा कि सामने से अमरू, उनका नौकर, खाली बोरी हाथ में लिए लटकाए अपनी दिशा की तरफ आ रहा था, यानी खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। जब लेखक उसकी दिशा पर जा रहे थे तो उसे देखा कि वह खुद लेखक की तरफ खाली बोरी लेकर आ रहा है। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर यानी जोर जोर से हंसना। अमरू खिलखिलाकर हंस रहा था, यानी जोर जोर से हंस रहा था। चलिए आगे देखिए। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की? जब अमरू को हंसते हुए देखा तो लेखक ने उसे डांटा, यानी जोर से चिल्लाकर बोले, अरे क्या बात हुई, अरे आखिर बात क्या, तू आज बहुत सुबह क्या गड़बड़ की, यानी तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की, यानी क्या झंझट की। ओके, जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। वो कह रहे कि तूने आज क्या सुबह सुबह झंझट की या गड़बड़ की कि लोग तेरे नाम से चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे और तुझे मारने के लिए भी दौड़े। ऐसी बात यहाँ लेखक अमरू से कहते हैं। ओके बेटा, समझा इतना? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. टाइम कितना हुआ बेटा? हुआ 3:45। हुए क्या? नहीं ना, बाकी 5 मिनट बाकी है क्या? एक मिनट है बेटा, चले तो बेटा समझ में आया इस कहानी में कि जब लेखक के घर में चूहे हो जाते हैं और वह चूहों को निकालने के लिए बिल्ली पालते हैं, काफी दिन होने के बाद लोग चूहे को भूल जाते हैं मगर बिल्ली से तंग आ जाते हैं ना, क्योंकि बिल्ली मौका देके दूध दही भोजन जो भी उस पर झपट पड़ती है और सारी चीजें खा जाती है। इस तरह से लेखक के घर परिवार वाले उस बिल्ली से अब छुटकारा पाना चाहते हैं। इस वजह से लेखक भी चिंतित है कि अब किस तरह बिल्ली से छुटकारा पाया जाए। मगर जब लेखक का जो नौकर है अमरू, वो बहुत ही बुद्धिशाली है, होशियार है। वह क्या करता है, एक बोरी में 2 रोटियां डालता है और जैसे ही रोटी देखकर बिल्ली उसमें लपकती है, वह वैसे ही बोरे का मुंह बांधकर उसे कहीं छोड़ने के लिए निकल पड़ता है ना। जब वह लेखक उसे कहते हैं कि इस बिल्ली को कहीं भूरी भटियारन यानी खंडेर वाली जगह पर छोड़ आओ जहां से वो वापस आ ना सके। और दूसरे दिन सुबह 8 बजे जब अमरू बोरी लेकर उसे छोड़ने जाता है, तब लेखक को कुछ शोर सुनाई देता है कि अगर तुम्हारे नौकर को पकड़ लिया गया है, अगर छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं के पास आ जाओ। और जब लेखक अमरू को छुड़ाने के लिए उसकी दिशा की तरफ चलता है, तब अमरू खाली बोरा लिए उसकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है और वो खिलखिलाकर हंसता है। तब लेखक उससे पूछते हैं कि तूने आज क्या गड़बड़ कर दी सुबह सुबह कि लोग तेरे नाम से शोर मचा रहे हो, तुझे मारने को दौड़ रहे। ओके, अब इसके आगे की जो कहानी है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। ओके बेटा, समझा इतना? Yes, miss. हाँ।
चलिए बाय बेटा, टेक केयर, Bye, Miss. Bye, Miss. बाय बाय। Bye, Miss. Bye, Miss. Bye. बाय सर।